जय हिंद साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग आज पृष्ठ संख्या 195 दोहा संख्या 239 से आगे बढ़ रहे हैं। हमें एक बात संतों की समझनी आवश्यक है कि जब जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार किसी के द्वारा किया जाता है तो वह किसी के द्वारा नहीं किया जाता है, वह प्रारब्ध में हमारे द्वारा किए गए किसी न किसी बुरे कर्मों का फल होता है। अर्थात ईश्वर की जब कृपा होती है तो वो धीरे धीरे उसको काटने का प्रयास करते हैं और उसको उससे लड़ने के लिए एकमात्र साधन है जगत पिता जगदीश्वर की आराधना, उनके नामों की जाप करना। किसी भी नाम का जाप करिए और जाप करते हुए अपने ऊपर आए हुए संकट को काट सकते हैं। इस प्रकार से हमें अपने ऊपर किसी भी संकट से घबराना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से आज श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी प्रवेश कराते हैं। कैसे सदानंद जी विश्वामित्र जी को बुलाने गए और विश्वामित्र जी अब स्वयंवर के लिए चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काई धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी का स्वयंवर हम देखते हैं, देखें ईश्वर के ऊपर क्या कृपा है। मतलब विश्वामित्र जी बोलते हैं, तब तक लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी उसी की इसमें बड़ाई होगी। और आपकी कृपा किस पर है दुनिया जानती है। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन ही आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मुख साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी के साथ विश्वामित्र जी चल देते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए और ऐसी खबर जब पूरे जनकपुरी में फैल गई तो जितने भी स्त्री पुरुष बालक जवान बूढ़े सारे लोग अपने घर के कामकाज को भूल करके और दौड़ चल दिए प्रभु को देखने के लिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहूं, आसन उचित देहूं सब काहूं। जब जनक जी ने देखा कि इतनी भीड़ हो गई तो उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि सबको जाकर के उचित स्थान पर बैठाओ, तुम लोग सभी लोगों को यथा योग्य स्थान दो। कहीं मृदु वचन विनीत तिन, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। कितनी श्रेष्ठता सनातन की रही है कि भले ही कर्मों के हिसाब से उत्तम मध्यम नीच लघु व्यक्ति रहे हों, लेकिन देखिए सेवक बैठाते हैं तो सबसे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बैठाते हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए और ऐसे सुंदर हैं कि मानो ये साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों में छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, वे गुणों के समुद्र और चतुर उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। देखिए कैसी बात है,
वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो, और जिनकी जैसी भावना थी उस प्रकार से वह दिखे। क्योंकि उस स्वयंवर में सभी प्रकार के लोग आए थे, राक्षस भी रूप बदल करके आए थे, देवता भी आए थे रूप बदल करके, राजा भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। तो कैसे कैसे दिखे, ये देखिए गोस्वामी जी क्या दिखते हैं। देखिए रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। कैसी सुंदर बात है। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं जो रण के राजा हैं कि मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए आ रहे हैं, मतलब जिनके अंदर युद्ध का भाव है उस तरह का देख रहे हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेसा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस राजा के रूप में आए थे उनको साक्षात प्रभु काल के रूप में दिखे, और पूर्ववासी ने देखे दो भाई, और जो नगर के पूर्ववासी दोनों भाई को जब देखते हैं तो नरभूषण लोचन सुखदाई, तो भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले प्रभु दिखते हैं। नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, अजनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे हों। विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु प्रकार विराट रूप से दिखाई दिए, जिन्हें बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय सजन अर्थात कुटुंबी जो थे प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन प्रिय लगते हो, अर्थात जैसे कोई अपना कोई प्रिय रिश्ता हो, इस प्रकार से देखते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान दिख रहे हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सम सुख दाता, राम ही चितवा भाय जिहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भगतन, हरि के भक्तों को प्रभु दोनों भाई सब सुख देने वाले इष्ट देवता के रूप में देखते हैं। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं बनता। उर अनुभवती न कहीं सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। उसका स्नेह में स्नेह और सुख का वे हृदय के अनुरूप कर रही हैं, और वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार से कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव है उसने कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तना विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले व
विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उसके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनोहरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह सुंदर, वह हृदय की बहुत प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भाव है टेढ़ी और नासिका का मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं और बालों, घुघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतिनी सिरहनी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां, पीली चौकोनी टोपियां सोचिए पहनते सिरों पर सुशोभित हो रही हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। कुंजर मणि कंठा कलिता, उरनि तुलसी का माल। वृषभ कंत के हरि ठवनी, बलनिधि बहु बाहु विशाल। हृदयों पर गज गुफाओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऐसे चढ़े हुए ऊपर की तरफ पुष्ट हैं। ऐंठ सिंह की सी है और भुजाएं विशाल बल की भंडार हैं, ऐसा भाव प्रभु का है। कोट अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, कटि तुनीर पीत पट बाधे, कर सर धनुष बाम बर काधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख शिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे। हर से जनको देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक हैं और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि देखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितौ सबू को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। जनक जी अब मुनि को सारा रंगभूमि दिखला रहे हैं। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबू देखा, कौन जानो कछु मर्म विशेषा। फली रचना करें
विश्वामित्र जी कहते हैं कि भली रचना मुनिन्द्र पैसन कहेऊं, राजा मुदित महासुख लयूं। अर्थात सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए देखा। अर्थात जितने लोग हैं सभी लोग राम जी को अपने ही ओर मुख किए हुए देख रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सकता। और विश्वामित्र जी तब तक देख करके जनक जी से कह रहे हैं कि ये जो रंगभूमि है इसकी रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि अगर रचना की प्रशंसा कर दें तो राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। राजा को लगा कि हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधतः बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। बोली श्यावते रामचंद्र की जय। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम लोग अगले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम सीता माता जी के स्वयंवर के लिए प्रवेश करते हैं। तो जिनकी जैसी भावना होती है वैसी देखते हैं। जितने राक्षस हैं वो काल के रूप में प्रभु को देखते हैं, साधु सन्यासी जितने हैं वो अपने इष्ट देव के रूप में देखते हैं, नर नारियां इस तरह से देखते हैं। जनक जी और रानियां जितनी हैं वो सारी की सारी उन्हें अपने बच्चे की तरह से दिखलाई देते हैं। जिनकी जैसी भावना थी वैसा ही प्रभु दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी भावना को श्रेष्ठ करके प्रभु के शरण में लगाइए, हमारा कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा, इस जगत का कल्याण होगा। आइए आज के लिए बस इतना ही। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे सनातन धर्म का ये सुंदर जो हमने अभियान चलाया है कि अक्षरशः लोग जान सकें कि श्री रामचरितमानस में क्या वर्णन किया गया है। सारे लोग पुस्तक पढ़ नहीं सकते, परंतु इसके माध्यम से लोग अपने घरों में जगह जगह पर लगा करके अपने वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं कि अक्षरशः किस प्रकार से वर्णन है। आप इसको आगे बढ़ाइए हो सके, क्योंकि इसलिए कहना जरूरी है कि जब तक ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं तब तक उसका महत्व भी नहीं रहेगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे इस चैनल को भी प्रमोशन मिले। लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय सिया राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।